हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। आप लोग देख सकते हो भाई, अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी और एकदम हरा भरा खेत है। बढ़िया हवा चल रही है भाई, मज़ा आ गया। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ट्रेडिंग में ना लॉसेस वगैरह होते रहते हैं, अकाउंट टर्मिनेट होते हैं प्रॉप फॉर्म में, और ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, कभी कभी मैं भी हो जाता था पहले कि यार मेरा चैलेंज पास क्यों नहीं हो रहा, मैं पे आउट क्यों नहीं निकाल पा रहा। आप देखते हो कि बैक टू बैक टर्मिनेट वाले वीडियो आ रहे थे। बट समझना होगा, ट्रेडिंग करोगे तो ये सब झेलना पड़ेगा, ये सब पार्ट है। और हार मत मानो भाई, लगे रहो, प्रॉफिट होगा, चैलेंज पास हो गए, पे आउट भी आएगा, प्रॉफिटेबल भी बनोगे, सब कुछ होगा। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। और भाई नेचर का मज़ा लो भाई, खेलो कूदो, खुश रहो भाई, ठीक है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है भाई, हमें नहीं मालूम हम कब तक ज़िंदा है, कौन कितने साल जिएगा, किसी को कुछ नहीं मालूम भाई। तो जब तक हो खुश रहो, आराम से ट्रेडिंग करो विदाउट एनी स्ट्रेस भाई। जो होगा देखा जाएगा, लाइफ में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज डेट है 2 जुलाई 2025, टाइम हो रहा है 10:45 AM। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे एक चैलेंज चल रहा है, रोड टू $10,000 पे आउट, जिसमें मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट परचेस किए थे कल 1 जुलाई को। इन्हीं का अपडेट मैं देना चाहता हूँ। अगर मैं 5% की बात करूँ तो यार कल ही मैंने अपने सारे रूल्स ब्रेक कर दिए थे, ये जो ट्रेडिंग रूल्स मैंने रखे थे। और इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल में भी दिया था, और आपको यूट्यूब में भी मैं अपडेट दे देता हूँ इसका। यहाँ पे अगर आप 5% में ट्रेड हिस्ट्री देखोगे तो कल ही मैंने यहाँ पे लगभग 5% का लॉस कर दिया था अपने अकाउंट में, और अभी लगभग मैंने $548.07 का लॉस कर दिया इस अकाउंट में। और अगर आपको डैशबोर्ड दिखाऊं, यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख सकते हो जो बैलेंस है वो है 9378.73। कल मैंने थोड़ी ओवर ट्रेडिंग की और रैंडम ट्रेड्स लिए, और हो क्या रहा था कि जब डेली लिमिट एकदम नज़दीक आ रहा था तो मैं अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा रख रहा था, और उस वजह से मेरे एसएल बार बार हिट हो रहे थे, वरना टारगेट की तरफ गया मेरा ट्रेड। अगर मैं आपको टेलीग्राम दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने अपडेट दे दिया था टेलीग्राम में। और ये फंडो प्रो का भी अपडेट दे दिया था। फंडो प्रो में भी कल लगभग $300 का लॉस हुआ था। उसके बाद ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हो, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होना था, $700-800 का। बट बैड लक हुआ कि वो ट्रेड रिवर्स होकर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने AUD USD को शॉर्ट किया था, और जस्ट यहाँ पे 1-2 पिप से मेरा TP मिस हुआ, रिवर्स होके मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। वरना वह तो कोस्ट लेवल पे रखता हूँ हमेशा ट्रेलिंग एसएल, लेकिन कल मैंने थोड़ा ज़्यादा ट्रेल कर दिया, ये सोच के कि यार यहाँ पे तो मेरा TP हिट ही हो जाएगा इजली। बट ऊपर गया और ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, वरना कल मैं $450 का प्रॉफिट करता फंडो प्रो में। फंडो प्रो का भी अपडेट आपको दे देता हूँ एक बार। बैलेंस है 10,122.93। मैंने एक ओवरनाइट पोजीशन ली थी गोल्ड में, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था। एंड अभी एक ट्रेड चालू है मेरी, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूरो USD को शॉर्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करा था यूरो USD, फिर यहाँ पे कहीं मैंने शॉर्ट किया इसको, और स्टॉप लॉस मेरा 3 पिप का है, यानी कि एक्चुअली में 5 पिप का था, इधर तक था। लेकिन फिर जैसे ही मेरे फेवर में गया तो मैंने क्वांटिटी इंक्रीज़ की, और उसके साथ अपना SL भी ट्रेल कर दिया। एक बार मैं आपको P&L दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको P&L दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड $400 का मुझे प्रॉफिट चल रहा है। Oh my God! Wow! जिसमें से 2 ट्रेड यूरो USD की है, ये एक्चुअली में एक ही ट्रेड है। आप देखोगे तो पहले मैंने 2 लॉट सेल किया 1.17986 पे, फिर जैसे ही मेरे फेवर पे गया तो 1.17972 पे मैंने 2 लॉट और इंक्रीज़ किए। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला 2 लॉट यहाँ पे सेल किया, उसके बाद जैसे ही फॉल किया, यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, तो यहाँ पे मैंने 2 लॉट और इंक्रीज़ किए और अपना SL ट्रेल किया, ठीक है। एंड अगर USD CHF का बताऊँ तो USD CHF में मैंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे हायर टाइम फ्रेम में तो एक ट्रेंड लाइन थी, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, देखिए ये वाली। मैंने सोचा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है, और इसलिए मैंने यहाँ पे बाय साइड ट्रेड लिया है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे तो थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था, और फिर यहाँ पे मैंने बाय किया, और स्टॉप लॉस मैंने वही 5 पिप का रखा, और टारगेट मेरा 15 पिप्स का, क्योंकि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में रखता हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो मेरी पोजीशन भी देख सकते हो, एक रनिंग ट्रेड चालू है। यहाँ पे आप देख सकते हो USD CHF की एक ट्रेड रनिंग है, और इसमें मुझे अराउंड $176 का प्रॉफिट चल रहा है। एंड अभी आप सोचोगे कि मैंने इसमें यूरो USD में ट्रेड क्यों नहीं लिया, जब मैंने 5% में यूरो USD शॉर्ट किया तो इधर क्यों नहीं किया। इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल है। कंसिस्टेंसी रूल के हिसाब से मैं मैक्सिमम
45% का ही प्रॉफिट कर सकता हूँ एक दिन में, यानी कि 10K का अकाउंट है तो $450 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे मैंने एक ही ट्रेड लिया। दूसरा रीज़न ये कि फंडर प्रो में 30% का मार्जिन रूल है, यानी कि आप एक ट्रेड में या एक ट्रेड आइडिया में 30% से ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है? सो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज आपको जो भी पेयर में ट्रेड करना है, यहाँ पे आप जैसी ऑर्डर प्लेस करने जाओगे तो ऊपर मार्जिन शो कर देगा। सपोज यहाँ पे आप 2 लॉट ले रहे हो तो यहाँ पे शो करेगा 14.7% का मार्जिन यूज़ होगा। सो ये आपका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो याद रखिए, जब भी आप ट्रेड प्लेस करो तो मेक श्योर कीजिए कि जो मार्जिन है 30% से कम रहे एक ट्रेड आइडिया में। ट्रेड आइडिया क्या होता है? सपोज आपको लग रहा है यूएसडी बुलिश होगा, सो आप क्या कर सकते हो, यूएसडी सीएचएफ बाय कर सकते हो, यूएसडी कैड बाय कर सकते हो, यूएसडी जेपीवाई बाय कर सकते हो। सो तीनों पेयर्स में अगर आप ट्रेड लेते हो, तीनों पोजीशन का मिला के भी 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? सो इस रूल का ध्यान रखना, ये फंडर प्रो में अभी नया नया आया है। सो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी शॉर्ट नहीं किया। यहाँ पे अगर मैं आपको 5% का डैशबोर्ड दिखाऊं तो मैं बता दूं, इसमें आपको 8% का टारगेट करना होता है, यानी कि $800 मेरा यहाँ पे टारगेट है। और अभी अगर मेरा बैलेंस देखोगे तो 9378.73। सो अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ सो $621.27 का लॉस है। इतना प्रॉफिट करना है मैं ब्रेक इवन पे आने के लिए। उसके बाद $800 का मुझे प्रॉफिट भी करना है, विच इज़ 8% ऑफ माई अकाउंट। सो यहाँ पे प्लस 800 करेंगे, सो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट $1421.27 का प्रॉफिट करना होगा अपना टारगेट अचीव करने के लिए। और अभी अगर आप मेरा P&L देखोगे तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे $300 का प्रॉफिट चल रहा है। सो लेट्स सी, मैं कोशिश करूँगा इस ट्रेड को होल्ड करने की जितना हो सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना SL ट्रेल कर रहा हूँ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं इसको ट्रेल करके इधर रख रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर आप बैलेंस देखोगे तो 9378.73 है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना बैलेंस बचा के चलूँ, अपना कैपिटल सेव रखूँ। सो यूएसडी सीएचएफ में मैंने ट्रेल कर दिया अपना एसएल, और वही मैं अभी यूरो यूएसडी में भी करूँगा। सो यहाँ पे भी लगभग मैंने 2 पिप अपना ट्रेल किया है एसएल। मजा आया। दोस्तों यहाँ पे यूएसडी सीएचएफ रेजिस्टेंस ले रहा है अपनी ट्रेंड लाइन से। सो अगर मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम दिखाऊं, अगर ब्रेकआउट आया तो टारगेट मेरा हिट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। बट अगर यहाँ से रिवर्स आया तो मेरा एसएल हिट हो सकता है। अगर आपको P&L दिखाऊं सो अराउंड $150 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं यहाँ पे भी अपना एसएल ट्रेल कर देता हूँ फंडर प्रो में, कंफर्म। सो एसएल मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया है। टारगेट यहाँ पे मैंने 14 पिप्स का लिया है, क्योंकि $450 से ज़्यादा प्रॉफिट मैं नहीं कर सकता एक दिन में बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। और 5% में मैंने अपना टारगेट इंक्रीज़ कर दिया है। आपको अगर मैं यहाँ पे P&L दिखाऊँ सो यहाँ पे मैंने 10 पिप्स इंक्रीज़ कर दिया यूरो यूएसडी में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं होल्ड कर सकता हूँ यूरो यूएसडी को अगर ये यहाँ पे फॉल करता है तो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट देखोगे सो अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसने इस लेवल से सपोर्ट लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको ये ब्रेक करता है तो जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी नीचे है। यहाँ पे अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम दिखाऊं सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका रेजिस्टेंस जोन था। सो अभी यही रेजिस्टेंस जोन एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। सो इसलिए यहाँ पे मैंने अपना टारगेट 10 पिप इंक्रीज़ कर दिया। और अगर यहाँ पे मेरा टारगेट हिट होता है तो हमारा जो $800 का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। राजा जी। लगता है ब्रेकआउट आ गया, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो इसने ब्रेक कर ही दिया है। बस एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाए, अच्छी क्लोजिंग मिल जाए तो फिर बढ़िया मूव आ सकता है ऊपर की साइड। सो दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पे क्लोजिंग भी सही मिली है। वैसे यहाँ पे मैंने एसएल ट्रेल कर दिया है और ट्रेल करके इस स्विंग के नीचे रखा हुआ है मैंने। यूरो यूएसडी देखते हैं क्या कर रहा है अभी। सो यूरो यूएसडी ने भी अपना ये सपोर्ट जोन ब्रेक कर दिया है, बढ़िया फॉल आ रहा है इसमें भी। तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मैं एसएल ट्रेल करके अपने कॉस्ट लेवल पे रख रहा हूँ, यानी कि अब मैं इन तीनों ट्रेड में ज़ीरो रिस्क लेना चाहता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे $660 का प्रॉफिट चल रहा है। सो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे,
इसको यहाँ पे कर देंगे 1, यानी कि मैंने अपना एसएल कॉस्ट लेवल पे ट्रेल कर दिया है। और या तो मेरा टीपी या तो मेरा एसएल। अब यहाँ पे मैं रैंडम एग्जिट नहीं करने वाला, और अगर तीनों में यहाँ पे मेरे टारगेट हिट होते हैं तो यहाँ पे आज ही मेरा फेज़ 1 का टारगेट अचीव हो जाएगा। रुको जरा, सबर करो। अभी $700 का प्रॉफिट चल रहा है भाई। वैसे देखा जाए तो सारा लॉस तो रिकवर हो गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड में जो भी लॉस हुआ वो इस 3 ट्रेड में रिकवर हो गया। पावर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। A few moments later. भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है भाई। यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है और यूएसडी सीएचएफ भी फॉल कर रहा है। मेरे को लग ही रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट निकला भाई। फक यार फक। पीएनडल भी अभी काफ़ी डाउन जाने लग गया है। यहाँ पे $700 का प्रॉफिट चल रहा था और अभी यहाँ पे $360 का है। ऑलमोस्ट हाफ हो गया भाई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सच बता रहा हूँ यार, ट्रेडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्तों। इतने इमोशंस है ना इसके अंदर, इतने इमोशंस है यार। कई बार ना ऐसा लगता है कि विनिंग ट्रेड को होल्ड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। लोगों को लगता है कि अपनी लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना मुश्किल है। नहीं भाई, विनिंग ट्रेड को होल्ड करना और भी ज़्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि आपके सामने आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं खुशियाँ बना रहा था कि भाई देखो ये $548 का जो लॉस है वो मेरे यहाँ पे 2 ट्रेड में रिकवर हो गया है, ये हो गया है। और अभी देखो भाई, भाई मार्केट को कुछ सेकंड चाहिए भाई रिवर्स आके मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट करने के लिए। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, किसी को नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। मन कर रहा है कि यहाँ पे एग्जिट कर दूँ भाई। अगर एग्जिट भी करूँगा तो $370 का प्रॉफिट होगा, विच इज़ नॉट बैड। बट क्या, बट ये आदमी मेरे को एग्जिट नहीं करने देगा भाई। मैं ओशो को काफ़ी मानता हूँ, उनके काफ़ी वीडियोस वॉच करता हूँ, और अभी तो मैं उनकी अष्टवक्र महागीता ऑडियो सुन रहा हूँ जिसमें टोटल 91 चैप्टर्स है। और इनको सुन के ना यार बहुत शांति मिलती है और थोड़ी क्लैरिटी दिखती है लाइफ में कि एग्जैक्टली करना क्या है। जब भी मेरे को इमोशंस आने लग जाते हैं, मैं कुछ गलत करने जा रहा होता ना, मैं इनको देख लेता हूँ। इनकी फ़ोटो देख के ना यार मन शांत हो जाता है कि ठीक है नवीन, लॉस हो गया तो हो गया भाई, क्या करेंगे, पार्ट है ट्रेडिंग का। $280 का प्रॉफिट चल रहा भाई। यही ज़िंदगी है भाई। हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। दोनों हाथ अपने ओशो की तरह ऊपर कीजिए और बस सब कुछ छोड़ दीजिए मार्केट के ऊपर। जो करेगा मार्केट करेगा भाई। नहीं लिखा होगा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। A few moments later. दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:09 PM और लगभग मैं 2 घंटे से अपनी ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ और फाइनली यहाँ पे USD CHF ऊपर जा रहा है। बीच में जब यहाँ पे रेड कैंडल बन रही थी तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। बट वो कहते हैं कि मार्केट में आपको कुछ नहीं करना होता, मतलब 90% तो आपको पेशेंस दिखाना होता है। यानी कि आपको पेशेंस के साथ अपने सेटअप का वेट करना, और एक बार आपने एंट्री ले ली तो उसके बाद आपको रैंडम एग्जिट नहीं करना। बस शांति से बैठ के देखिए, बस आपको कुछ नहीं करना, बस पेशेंस रखिए, अपनी विनिंग ट्रेड को होल्ड कीजिए, या तो आपका एसएल या तो आपका टीपी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो $940 का प्रॉफिट चल रहा है भाई। एक टाइम को यहाँ पे जब ये $200 का कुछ चल रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार वापस रिवर्स होके मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट होगा। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं अपने रूल्स को फॉलो करूँगा, रैंडम एग्जिट नहीं करूँगा। और अभी आप देख सकते हो $1000 का प्रॉफिट चल रहा है। सो आप यहाँ पे पीएनडल देखिए और बैकग्राउंड में मैं आपके लिए ओशो की ऑडियो लगा देता हूँ। The more dangerously you live, the more you live. And it is possible to live in a single moment the whole eternity if you are ready to live with totality, risking all and everything. I don't want you to be a businessman. I want you to be a gambler. दोस्तों यहाँ पे मेरा टारगेट हिट ही होने वाला है USD CHF में। शायद फंडर प्रो में टीपी हिट हो गया होगा अपना। जी हाँ। सो यहाँ पे देखते कितना प्रॉफिट बुक किया मैंने। सो इस ट्रेड में मैंने $353.27 का प्रॉफिट किया है,
USD CHF में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और अगर बैलेंस देखोगे तो बैलेंस है 10,476.20। एक बार डैशबोर्ड भी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते हो, और ये मेरा 24 आवर प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि मेरा आज का प्रॉफिट दिखा रहा है जो है $519.80 का। बट यहाँ पे मैं $450 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता। सो आई थिंक मुझे अभी $50-60 का लॉस करना पड़ेगा ताकि मेरा 24 आवर प्रॉफिट यानी कि आज का प्रॉफिट 450 से कम रहे, क्योंकि मैंने ओवरनाइट पोजीशन ली थी गोल्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड में मैंने सेल किया था, डेट देखना 1 जुलाई, और जब मैंने इसको क्लोज़ किया तब डेट देखना 2 जुलाई। सो ओवरनाइट पोजीशन चल रही थी, तो इसमें से कुछ प्रॉफिट मेरा आज काउंट हुआ है। सो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूँगा सिर्फ लॉस करने के लिए। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया ताकि यहाँ पे मेरा लगभग $70-80 का लॉस हो जाए, जिससे मेरा आज का प्रॉफिट 450 से नीचे हो जाए। सो यहाँ पे टारगेट हिट हो गया है एंड लेट्स सी कितना प्रॉफिट बुक किया है। सो इसमें मैंने $378.46 का प्रॉफिट बुक किया है, और अभी अपना बैलेंस हो गया है $9,757.19। यूरो USD में अभी भी ट्रेड चालू है। सो यूरो USD का चार्ट लगा देते इधर। ये रहा अपना टारगेट यूरो USD का। डैशबोर्ड भी अपडेट हो गया होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो अभी आप में से कुछ लोग सोच सकते हो कि ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, मैंने तो प्रॉफिट बुक किया तो ये ऊपर जाना चाहिए। सो मैं बता दूं, मैंने आज एक और ट्रेड ली थी USD JPY में, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 643, यहाँ पे आप टाइम देखना, USD CHF में मैंने ट्रेड लिया 643। उसके बाद मैंने यहाँ पे 655 USD JPY में ट्रेड लिया, इसलिए यहाँ पे USD JPY का लॉस 119.50 यहाँ पे इस ग्राफ में दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेड मैंने बाद में ली थी USD CHF के बाद। चाहे तो आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, 9892.69 माइनस 9773.19, 119.5, और वही है यहाँ पे 119.5। ठीक है, क्लियर है? हमारे मतलब आपको मत सिखा। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था हो सकता है किसी को डाउट है, इसलिए मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वो लोग बस वीडियोस वॉच करते हैं, कमेंट कर देते, लाइक कर देते, बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियोज़ बनाता हूँ, इतना ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, इतना जेन्युइन आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई भी आपके लिए इतना ऑनेस्टी के साथ वीडियो नहीं लेके आने वाला, वो भी इतना रेगुलर। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। सो अभी यूरो USD में देखे तो लगभग 3-4 पिप और चाहिए हमें, फिर यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट में, सो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है इसका, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लिया हुआ यूरो USD ने, और वहीं से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है। सो चांसेस ये भी है कि यहाँ से ऊपर चले जाए। भाई ऊपर जा रहा है यार, क्या करूँ भाई। जो मेरा ट्रेलिंग SL है वो सीधा कॉस्ट लेवल पे यार मतलब यहाँ पे सीधा $1,000 का कुछ प्रॉफिट होगा, यहाँ पे सीधा रिवर्स होके मेरा लॉस। भाई वैसे यार मेरे को प्रॉफिटेबल डेज तो करने ही है। अगर मैं आज $800 का प्रॉफिट कर भी देता हूँ तो भी मेरे को $50 के 2 ट्रेड और लेने ही पड़ेगी, कल और परसों। सो चाहे तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मुझे पूरा $800 का वेट करना चाहिए। बात तो सही है। कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का कि मैं यहाँ तक वेट करूँ, बट रूल इज़ इम्पॉर्टेंट मोर देन प्रॉफिट। एक काम करूँ, ट्रेलिंग SL ट्रेल करके इधर के रख दूँ क्या? बट ये मेरे रूल के अगेंस्ट होगा। हट भाई, भाड़ में जाए रूल, मेरे को चाहिए प्रॉफिट भाई। बस हवा निकल गई। जो होगा देखा जाएगा। ट्रेल कर दिया भाई, मैं इस प्रॉफिट को गंवाना नहीं चाहता। जस्ट यहाँ पे 2-3 पिप से रह गया यार टारगेट। हट शिट। भाई ये मार्केट करना क्या चाहता है भाई? ना मेरा ट्रेलिंग SL हिट हो रहा है ना मेरा टारगेट हिट हो रहा है भाई कितना पेशेंस टेस्ट करोगे मार्केट आप मेरा। सो फाइनली यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग SL हिट हो गया है। लेट्स सी कितना प्रॉफिट बुक किया है। सो इस ट्रेड में मैंने $582 का प्रॉफिट बुक किया है यूरो USD में, और यहाँ पे आप मेरा बैलेंस देख सकते हो, $10,339.19 का हो गया है। भाई काफ़ी वेट किया भाई इस ट्रेड में मैंने। चलो आपको
जादू दिखाता हूँ, रिफ्रेश मारूँ। जितने भी मेरे हिटर्स, एक बार आंखें बंद कर लो अपनी। अभी रिफ्रेश मारता हूँ मैं। हो गया भाई, मैं पॉजिटिव में आ गया हूँ। दोस्तों अब जाके यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ है यूरो यूएसडी में। अगर मैं एसएल ट्रेल नहीं करता तो भाई यहाँ पे $800 का हमारा फेज़ 1 का टारगेट कंप्लीट हो जाता। बट कोई बात नहीं, प्रॉफिटेबल डेज करने हैं और रिमेनिंग जो $400-500 बचे टारगेट के लिए वो कंप्लीट करके हम फेज़ 1 पास करेंगे। और फंडा प्रो का अपडेट दूँ तो फंडा प्रो में हमारा जो ट्रेड था उसमें एसएल हिट हो गया है एंड आज का प्रॉफिट $441.60 है, जो कि 450 से कम है। यहाँ पे अपडेट भी देख सकते हो, $78.20 का लॉस हो गया गोल्ड में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और यार चैनल को सब्सक्राइब करो। टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। धूम मचाले धूम मचाले धूम 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 मचाले धूम। अबे अटक गया। अब आएगी ओवर गिलास पर।